जिनको अनावश्यक रूप से आप नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं वो नाम नहीं काटना चाहिए। यदि नाम आप काटेंगे तो हमारी भी आपत्ति है, तो हम इसी उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने बैठे हैं। हमने बहुत स्पष्ट शब्द में बोल दिया है, बहुत खुलकर बात हुई है, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी साथ में थे और साथ में तहसीलदार महोदया भी साथ में थी, संबंधित जो कर्मचारी जो इस SIR प्रक्रिया को देख रहे हैं वो भी साथ में थे। हमने कहा कोई भी व्यक्ति भारत में उसको रहने का अधिकार है तो उसको वोट डालने का भी अधिकार है, उसका नाम नहीं करना चाहिए। और संबंधित जिन लोगों ने आपत्ति लगा रखी, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते ही नहीं तो वेरिफिकेशन वैसे कराया जाएगा। आपने आपत्ति लगा रही फलाना नाम कैसे 10 लोगों को अलग नहीं दिया। अब पिंडी पांडे को ये पता नहीं है कि नदीम जावेद कौन है। अगर मैं यहाँ 10 लोगों को खड़ा कर दूँ एम्बुलेंस में तो नदीम जावेद को नहीं पहचान सकता है। अब पिंडी पांडे ने कम से कम सैकड़ों को लगा रखी है यहाँ पर। ये नहीं सब पिंडी पांडे ही है, टोटल देखिए। मतलब सच्चाई ये है कि आप भी इसमें हल्का सा सरसरी 5 मिनट की निगाह डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपत्तियां अनावश्यक रूप से फर्जी है। अगर वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, शिफ्ट हो गया है या वो यहाँ प्रूफ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रूफ है तो हम ये नहीं करेंगे उसको जोड़ दिया जाए, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि ये सब उन्होंने अपने मनगढ़ंत घर में फॉर्म भरे, एक जगह पर कहीं पर एकत्रित होकर के और संगठित तरीके से उन्होंने फॉर्म। SIR की प्रक्रिया गतिमान है और SIR की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही हमें निर्देश प्राप्त हैं कि प्रत्येक मंगलवार को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज, उनके द्वारा नामित BLA 1 के साथ में तहसील स्तर पर हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में उनके साथ मीटिंग की जाती है, जिससे कि SIR प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। और इस संबंध में अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं या अगर फील्ड स्तर पे किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन सभी समस्याओं को सुना जाता है और उन पे जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जाती है। आज इसी संबंध में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों जो राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे, कांग्रेस एवं BJP के BLA 1 और कुछ अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए थे। जो SIR की जो सुनवाई प्रक्रिया है, फॉर्म 7 के अंतर्गत जो नोटिसेज प्राप्त हो रहे हैं, जो आपत्तियाँ लगी हैं, उनके संदर्भ में उनकी कुछ क्वेरीज थी, जिसमें उनको आशंकाएं थी कि कहीं लोगों के नाम सीधे बिना सुनवाई के ना काट दिए जाए। तो उनको इसका आश्वासन दिया गया है कि जो प्रक्रिया यह है कि उसमें BLO की रिपोर्ट लगेगी। BLO की रिपोर्ट लगने के उपरांत दोनों पार्टीज अर्थात आपत्तिकर्ता और जिसके लिए आपत्ति की गई है उन दोनों को नोटिसेज जारी होंगे और नोटिस जारी होने के बाद एक तिथि निर्धारित की जाएगी सुनवाई हेतु और दोनों को युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और सुनवाई के उपरांत गुण और दोष के आधार पे उस जो आपत्ति है उसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है। और सारी आपत्तियां तो आप परसेंटेज देख सकते हो कि अनावश्यक रूप से किया। 1122 हमारे पास फॉर्म 7 आए हैं, 1122 आए हैं। 1122 में हमें नहीं पता है किसने कितने लगाए हैं, तो ये ऑनलाइन आए हैं, ऑफलाइन आए हैं, जिस भी माध्यम से आए हैं सिस्टम में आए। अब सिस्टम में हमारे पास 1122 आपत्तियाँ हैं फॉर्म 7 की। फॉर्म 6 हैं 3611 और फॉर्म 8 है 1600। ठीक, तो अब और फॉर्म 6A भी है हमारे पास। SDM करडुंगी के कार्यालय में आए हैं तो SIR की जो प्रक्रिया है वो अंतिम रूप ले रही है। इसी सोच और उद्देश्य के साथ हम तमाम सारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि 800 आपत्तियाँ आई। 800 आपत्ति में कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक ही आदमी ने 400-500 आपत्तियाँ लगाई हैं और वो व्यक्ति विशेष करडुंगी की भी नहीं है, वो व्यक्ति विशेष सपोज मान के चलो हल्द्वानी से है और उसने यहाँ पर लोग की आपत्ति लगा दी। तो फिर मैंने ये अभी SDM साहब से बात हुई, मैंने कहा सर कितने आपत्तियाँ लग सकती हैं, तो उन्होंने बताया कि लिमिटेड लग सकती है, बहुत ज़्यादा आपत्ति आप नहीं लगा सकते हैं। हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है और कहा है कि जिनको अनावश्यक रूप से आप नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं वो नाम नहीं काटना चाहिए। यदि नाम आप काटेंगे तो हमारी भी आपत्ति है, तो हम इसी उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने बैठे हैं।
हमने बहुत स्पष्ट शब्द में बोल दिया है। बहुत खुलकर बात हुई है, जिसमें उपजिलाधिकारी महोदय भी साथ में थे और साथ में तहसीलदार महोदया भी साथ में थी, संबंधित जो कर्मचारी जो इस SIR प्रक्रिया को देख रहे हैं वो भी साथ में थे। हमने कहा कोई भी व्यक्ति भारत में उसको रहने का अधिकार है तो उसको वोट डालने का भी अधिकार है, उसका नाम नहीं करना चाहिए। जिस दिन बूथ का है उस BLO को वो फॉर्म को आपत्ति असाइन हो जाएगी, जिसकी असाइन हम अभी तक कर चुके हैं। 802 केसेज में हमने असाइन कर दिए हैं, यानी कि सिर्फ BLO तक वो पहुँच गए। संबंधित BLO उसको जांच करेगी, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट करेगी। फॉर्म 10 में पहुंच गया, चस्पा हो चुका है, सूचना की नहीं निस्तारण की बात कर रहा हूँ। आप एक बार मुझे सुन लें, उसके बाद आप जो प्रश्न होंगे वो पूछेंगे। ठीक, तो ये हमारे फॉर्म्स हमारे बोर्ड पे चस्पा 5 इंडिविजुअल के लिए है, BLA के लिए 10। BLA अगर कर रहा है वो 10 है, और वो भी पर डे है, पर डे और वो एक पूरा लगेगा वहाँ पर। और उसके बाद जिस वोटर के लिए आपत्ति आई है उस वोटर को ये जो आपका नोटिस है ये सर्व किया जाएगा, और जिसने आपत्ति लगाई है उसको सर्व किया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। बाकी रही बात देखिए, मैं आपको बता दूं, आज हम उप जिला अधिकारी महोदय कालाडूंगी तहसील पहुँचने का हमारा मुख्य उद्देश्य जो इस समय SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें फर्जी आपत्ति हमें सूचना मिली थी कि हमारे क्षेत्र कालाडूंगी में भी काफ़ी फर्जी आपत्ति लगी हैं। उसी संबंध में आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और उनसे बात की है और उनसे निवेदन किया है, जिन्होंने भी आपत्ति और जिन्हें भी शिकायतकर्ता को भी आप बुलाए और जिनके खिलाफ आपत्ति लगी है उनको भी तहसील बुलाए और दोनों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करें। धन्यवाद।